मेवाड़ धरा का हर चेहरा प्रताप सा नजर आता है। मातृभूमि का ये टुकड़ा पूरे विश्व को स्वाभिमान सिखाता है। इज्जत की खातिर जोहर में कूद जाती है नारियां, यहाँ का रज कण कण वीरता के गीत गाता है। मेरी इन 4 पंक्तियों से आज आप समझ ही गए होंगे कि आज का कवि सम्मेलन, आज का काव्य पाठ किस ओर बढ़ रहा है। हम आज ओज की कविताओं की तरफ कवि जंक्शन इस कवि सम्मेलन को ले जा रहे हैं। तो हमारे बीच में पार्थ आजाद भारती, एक युवा कवि, ओज का एक बेहतरीन और ऊंचा स्वर हमारे बीच में है। कृष्णकांत जी सांचियर, जो हमारे अरुण कांत जी सांचियर उस्ताद, जो एक ख्यातनाम कवि थे, उनके सुपुत्र भी हैं, जिन्होंने मेवाड़ का मान, राजसमंद का सम्मान पूरे विश्व में कीर्तिमान किया है, स्थापित किया है। मुझे याद आती है आदरणीय गिरीश जी विद्रोही की पंक्तियाँ कि अशो रंग्यो रंग थे तो हल्दी गाटी, या दुनिया फीकी पड़ जावेला रेवेला पीली माटी। भूखा मर गया प्यासा मर गया, पर दिल्ली का दरबारारी पातल ने नहीं चाटी। अशो रंग्यो रंग थे तो हल्दी घाटी। तो मुझे याद आती है अब्दुल जब्बार साहब की पंक्तियाँ कि पग पग सूता संतठे सूरवीर दे प्राण, पग मेले तो धोजे मेवाड़ ने तीरथ जान। माणक मोती कांकरा के माणक मोती कांकरा, रज पावन पाषाण, अटे देवता धोक दे दन में 10-10 दान। तो मुझे याद आती है आदरणीय फतेहलाल जी अनोखा साहब की पंक्तियां कि पन्ना थारी साख दूं जो न जन्म दिया आप, उदय अस्त वेव जाओ तो आटो आतो कठू प्रताप। शेष अलंकार में बहुत अच्छा कहा। तो मुझे याद आती आदरणीय माधव जी दरक की पंक्तियां कि मायड़ थारा वे पे पूत कठे, वे मेवाड़ी सिरमोर कटे, वे एकलिंग दीवान कठे, वे चेतक का असवार कटे। मैं वाचो है इतिहासा में मायड़ थे एड़ा पूज जनिया, थन थान लजायो नहीं थारो। वे ऐसे वीरता और शौर्य के जो कवि थे, उन्होंने अपनी कविताओं से हमारे मेवाड़ का गौरव हिंदुस्तान में ही नहीं विश्व के कई देशों में बढ़ाया। और उसी परंपरा के एक कवि थे हमारे आदरणीय अरुण कांत जी उस्ताद। जब वो गौरव गाथा खाते थे तो हरिओम पंवार साहब ने वो कविता सुनकर ये नतमस्तक और कहा कि ऐसी श्रेष्ठ कविता आज तक न तो मैंने पढ़ी है और न गाई है। मैं इस कविता के सम्मान में सम्मानित होकर उन्होंने नतमस्तक हो गए। ऐसे श्रेष्ठ कवि हमारे अरुण कांत जी उस्ताद की पंक्तियाँ रूडो रूपालो राजस्थान रे हमें याद आती। तो मैं आदरणीय कृष्णकांत जी सांसद से निवेदन करूं कि आए और हमें अरुण कांत जी उस्ताद की उस कविता से गौरवान्वित करें और उनकी स्मृतियों में ले जाए। आपका स्वागत, अभिनंदन है। कार्यक्रम की शुरुआत में मुझे ही आमंत्रित किया गया है, तो मैं प्रभु द्वारकाधीश की वंदना करके कार्यक्रम की शुरुआत करूंगा कि शीश ब्रह्म धाम और पद बलि धाम में है, भिन्न भिन्न लोक अंग अंग में सुहाते हैं। शीश ब्रह्म धाम और पद बलि धाम में है, भिन्न भिन्न लोक अंग अंग में सुहाते हैं। सृष्टि को सृजनहार पालक सभी को वही, प्रलय प्रचंड रुद्र उसी में समाते हैं। सृष्टि को सृजनहार पालक सभी को वही, प्रलय प्रचंड रुद्र उसी में समाते हैं। दृष्टिपात करे जब जगत प्रकट होत, दृष्टिपात करे जब जगत प्रकट होत, करे जो नयन बंद लोक भी न साते हैं। भांति भांति रूप धरे धरणी को भार हरे, भांति भांति रूप धरे धरणी को भार हरे, दुष्टन को वध करे साधु हर साते हैं। दुष्टन को वध करे साधु हर साते हैं। प्रभु द्वारकाधीश की वंदना के पश्चात जैसा कि भाई साहब की आज्ञा हुई है, पिताजी की कविता की कुछ पंक्तियां मैं आपके समक्ष रख रहा हूँ। रूढ़ो रूपालो सत धर्म रूखालो महाबलवान रे, बताऊं थाने थे भी तो निहो अण जान रे।
ઊંચા ઊંચા પર્વત ઊભા છાતી તાણીને ઝુક્યાની ઝુકણ દીધા વીરાને. ઊંચા ઊંચા પર્વત ઊભા છાતી તાણીને ઝુક્યાની ઝુકણ દીધા વીરાને. માથો કટ પડે નીચે પણ ધડ લડે અઠે અનથાગ પગ પગ હીરા રે. મોત સુરણ ઠાને મરનો મંગલ માને. મોત સુરણ ઠાને મરનો મંગલ માને. जासु काल भी मांगे जीवन दान रे. बताऊं थाने जोर जबर राजस्थान रे. बताऊं थाने रूढ़ो रूपालो राजस्थान रे. गढ़िया ने गढ़ माथे पाग रोतुरो विजय કિરત શું જર્યોડો રે. ગઢિયા ને ગઢ માથે પાગ રોતુલ્લો વિજય કિરત શું જર્યોડો રે. સબલ સપૂત પ્રાણ રાખે હથેલી જીરા સુરારી ખાન શું ભર્યોડો રે. पंक्तियों में यहाँ ध्यान देना थोड़ा. कट्ठे असी सांची तोड़. कट्ठे असी सांची तोड़ ऊंची मुछारी मरोड़. जग में मानो गढ़ बेजोड़. दम 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 के रे जाने दूजो भान रे. बताऊं खाने जोर जबर राजस्थान रे. बताऊं थाने रूढ़ो रूपालो राजस्थान रे. सीता सावित्री अनसुया अरुंधति सतियारी जोत जगाई रे. दुर्गा भवानी चंडी काली कराली नार्या में आन समाई रे. दध की सतियारे सतसु जोहर री ज्वाला अठे लपटासु गगन दिपायो रे. जाने सतवंत्या रे स्वर्गा में जावा सारू केसरिया पर दो टंगायो रे. सूरज कंकु विछायो अंबर फूला सू सजायो. पवन चवर उलातो व्यो अगवान रे. बताऊं थाने महासती यारो अमर ठाण रे. बताऊं थाने जोर जबर राजस्थान रे. तन में लाग्योड़ा 80 गाव जणी रे. पीड़ानी जीरे रंचक मन में. तन में लाग्योड़ा 80 गाव जणी रे. पीड़ानी जीरे रंचक मन में. एक हाथ बाह टांग खोई युद्ध करता. रुद्र सरीखो दिखे रण में. धाक असी जीरी लागी फौजा मुगलारी भागी. बाबर केवा लाग्यो अल्लाह बख्शो जान रे. बताऊं थाने जोर जबर राजस्थान रे. बताऊं थाने थे भी तो निहो अण जान रे. बहुत बहुत धन्यवाद. ये थे तेवर हमारे अरुंदा उस्ताद की कविता के, जिसको
कृष्णकांत जी ने हूबहू उसी शैली में पढ़ा है और हमें ऊर्जा के साथ रण क्षेत्र में उतरने के लिए तैयार कर दिया हो। ऐसी कविताएं बहुत कम सुनने को मिलती है। तो मुझे अरुंदा उस्ताद की इन कविताओं पर मुझे मेरी 4 पंक्तियां याद आती है और मैंने एक गजल लिखी थी कि मेवाड़ धरा का हर चेहरा प्रताप सा नजर आता है, मातृभूमि का ये टुकड़ा पूरे विश्व को स्वाभिमान सिखाता है, इज्जत की खातिर जोहर में कूद जाती है नारियां, यहाँ का रज कण कण वीरता के गीत गाता है। ऐसी कविताएं, ये हमारा मेवाड़ का गौरव, राजसमंद का गौरव है कि हम ऐसी कविताओं का गुणगान करके अपनी कविताओं को आगे बढ़ाते हैं। बहुत ही अच्छी रचना प्रस्तुत करी, भाई को बहुत बहुत बधाई। अब मैं ओज के इसी स्वर को आगे बढ़ाता हूँ। हमारे बीच में एक युवा कवि और विराजमान है जिसके नाम से ही मातृभूमि की खुशबू आती है, पार्थ आजाद भारती। एक युग से लेकर इस युग तक 3 शब्दों में बहुत बड़ा नाम है। तो मुझे याद आता है हमारे हुल्लड़ मुरादाबादी साहब की 4 पंक्तियां मुझे याद आती है कि आज मैंने सूर्य से बस जरा यूं ही कहा, आज मैंने सूर्य से बस जरा यूं ही कहा, आपके साम्राज्य में इतना अंधेरा क्यों रहा, तम तमाकर वो दहाड़ा मैं अकेला क्या करूं, तम तमाकर वो दहाड़ा मैं अकेला क्या करूं, तुम बेफिक्रों के लिए मैं भला कब तक लड़ूं, तुम बेफिक्रों के लिए मैं भला कब तक लड़ूं, आकाश की आराधना के चक्रों में तुम ना पड़ो, अंधकार ये घनघोर है, कुछ मैं लड़ूं कुछ तुम लड़ो। इस लड़ाई को आगे बढ़ाने के लिए एक कलमकार तलवार से जंग नहीं जीत सकता, मगर अपनी कलम से विजय की पताका लहराता है। और उसी विजय की पताका के कलमकार हम के बीच में ऐसी कविताओं को लेकर आ रहे हैं। हमारे बीच में पार्थ आजाद भारती, आइए साहब, माइक आपका इंतजार कर रहा है और हम सब भी आपका स्वागत अभिनंदन है। माँ भारती के चरणों में नमन, आप सभी को प्रणाम। मैं अपनी कविताओं को माँ भारती की एक छोटी सी वंदना से प्रारंभ करना चाहता हूँ कि मैं तुम्हारे प्रेम का परिणाम हूँ माँ, मैं तुम्हारे प्रेम का परिणाम हूँ माँ, पूर्ण करने ध्येय में अविराम हूँ माँ, तुझ में मेरा शून्य मेरा पूर्ण है माँ, लेके तेरा नाम में संग्राम हूँ माँ, ज्ञान अर्पित मान अर्पित, ज्ञान अर्पित मान अर्पित, जीत का हर रण समर्पित, चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूँ, मन समर्पित तन समर्पित और यह जीवन समर्पित। आज जब बात हुई थी कि मुझे पूछा गया आप कौन सी कविता सुनाएंगे, तो एक कविता जो भाई साहब ने मुझे कहा था कि ये आपको सुनानी है, उनको बहुत पसंद है। मैं नहीं जानता उनको क्यों इतनी पसंद, लेकिन फिर भी वो मुझे भी बहुत पसंद है। उस कविता का शीर्षक है शत्रु दमन। और आज के समय में ये शत्रु दमन शब्द बहुत ही मार्मिक शब्द है। तो शुरू करता हूँ मैं। शत्रु दमन शत्रु दमन शत्रु दमन, होगा शत्रु दमन शत्रु दमन शत्रु दमन, होगा शत्रु दमन शत्रु दमन शत्रु दमन। भारत के रणवीरों ने
हुंकार शेर सी भर दी है भारत के रणवीरों को, शक्ति प्रताप सी भरनी है शिवबा जैसे साहस की तो, तलवार खेल में चमकनी है झांसी की रानी गाती थी, हर श्वास आहूत करनी है, आज हमें भी लड़ना है, मस्ती मौज में चलना है, फिर बार बार ये कहना है होगा शत्रु दमन शत्रु दमन शत्रु दमन, होगा शत्रु दमन शत्रु दमन शत्रु दमन। हल्दी घाटी को याद करो, वह खून का दर्रा भी होगा, एक दूजे से टकराने पर हमें युद्ध आज करना होगा, फिर भी सांघिक चलने का हमें दृढ़ संकल्प करना होगा, फिर आग हो चाहे कांटे हो डरना न किसी से अब होगा, वीरों के हम वंशज हैं, विजय हमारी निश्चित है, ललकार संगठित करनी है, होगा शत्रु दमन शत्रु दमन शत्रु दमन, होगा शत्रु दमन शत्रु दमन शत्रु दमन। इस देश के शत्रु हजारों में, स्वच्छंद घूमते बाजारों में, वे देश विखंडित करने में, माता को खंडित करने में वे आमोदित होते होंगे, मिट्टी को मैला करने में, पर हम ना अब चुप बैठेंगे, अरिदल को आंसू दे देंगे, आज हमें लड़ना है, मस्ती मौज में चलना है, फिर और सिंह गर्जना करना है, होगा शत्रु दमन शत्रु दमन शत्रु दमन, होगा शत्रु दमन शत्रु दमन शत्रु दमन। और अंतिम बंद जो है वो उन के लिए जो वास्तव में ये काम कर रहे हैं और उनको भारत की आज़ादी, भारत के विकास से कोई अर्थ नहीं है, तो मैं कहता हूँ कि उनका परिणाम क्या होगा, गूंज उठे सारा नभ ये अरिदल की चित्कारों से, मचल मचल कर तिलक करें हम लाल रक्त की धारों से, तब भारत माता हर्षित हों उस विजय दीप के जलने से, सारा जग भारत माता को उठे जगे और नमन करे, गौरवान्वित हो वो शहीद जो माता के आंचल में सोए, और हृदय हृदय से गुंजन हो एक, होगा शत्रु दमन शत्रु दमन शत्रु दमन, होगा शत्रु दमन शत्रु दमन शत्रु दमन, होगा शत्रु दमन शत्रु दमन शत्रु दमन, होगा शत्रु दमन शत्रु दमन शत्रु दमन। जैसा नाम वैसी ही दहाड़ कविता में पार्थ आजाद भारती और भारत माँ के सच्चे सपूत की कलम चली है, और इतनी बेहतरीन रचनाएं आज हमें सुनने को मिली है। आज अरुणदा उस्ताद की कविताओं ने जो तेवर दिया है, उसी तेवर को इस युवा पीढ़ी के कलमकार ने आगे बढ़ाया है, और ये हमारे राजसमंद के कवि हैं जो पूरे हिंदुस्तान में अपनी कलम से मेवाड़ का गौरव बढ़ा रहे हैं। मुझे याद आती इनकी कविताएं सुन के जमनेशी नागौरी साहब की पंक्तियां कि समय हुआ शकुनी की चाल, मैं विषम बनकर जी लूंगा, लगे जो घाव विश्वासों पर सब्र की सुई से सीलूंगा, वतन के लिए जिया हूं वतन के लिए मरूंगा, समुद्र मंथन तो करो तुम, विष का प्याला मैं पी लूंगा, विष का प्याला मैं पी लूंगा। जो विष का प्याला पीकर नीलकंठ बन जाते हैं, इसे महादेव को हम याद करते हुए इसी बेहतरीन कविताएं आज हमारे बीच में हुई है। कवि जंक्शन का ये कार्यक्रम
आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं। हमारे बीच में आज ये दोनों भाई आए, इनका भी हार्दिक स्वागत अभिनंदन। और जो श्रोता हमसे जुड़े हैं हम उनका भी तहे दिल से स्वागत अभिनंदन करते हैं। इस आयोजन में निरंतर प्रतिक्रियाएं आ रही है। आपको ये आयोजन कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं। और आप जिन कवियों को पसंद कर रहे हैं हमें फिर से बताएं। उनकी कविताएं अगर आप और सुनने के इच्छुक हों तो हमें जो दिए गए नंबर हैं मोबाइल पर उन पर सूचित कर कवि जंक्शन के इस कार्यक्रम को ऊंचाइयां प्रदान करें, क्योंकि आपकी जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा है। इन कवियों ने अपना कर्म किया है, आपकी जिम्मेदारी अब आपको निभानी है। और हम फिर से नए कवियों के साथ मिलते हैं कवि जंक्शन के एक और भाग में। धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया।